स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? टीच फॉर क्लास थर्ड। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेसन 5 तक हिंदी व्याकरण में कंप्लीट किए थे। आज हम लेसन 6 की रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। लेसन 6 हमारा है वचन। आइए देखते हैं वचन क्या है। वचन मतलब नंबर होता है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक वचन उसे कहते हैं जहाँ पर किसी चीज़ को जो एक की संख्या में होता है, जैसे कुछ भी हो, चाहे एक लड़का हो, चाहे एक वस्तु हो, चाहे एक कोई भी चीज़ हो, आप उसके लिए एक वचन का प्रयोग जब। और बहुवचन के लिए हम जो एक से अधिक हो, 2 हो, 3, 4 ऐसे हों, उसको बहुवचन कहते हैं। वो बहुवचन की श्रेणी में आएगा। अब देखो बच्चों, वचन के भेद दिया गया है। एक वचन क्या है? शब्द का वह रूप जिसके द्वारा बताई गई वस्तु की संख्या 1 हो। और बहुवचन क्या है? शब्द का वह रूप जिसके द्वारा बताई गई वस्तु की संख्या 1 से अधिक हो। अब जैसे यहाँ देखो 2 चूहे हैं, 3 स्त्रियाँ हैं, 3 गुड़िया हैं, ये सब बहुवचन हैं। बहुवचन का प्रयोग आइए देखते हैं। कुछ संज्ञा शब्द तो बहुवचन होने पर भी अपना रूप नहीं बदलते। जैसे कहने का मतलब है कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जो एक वचन होने पर भी उसे हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखो पेड़ है, यहाँ भी बहुवचन में भी वो पेड़ ही रहेगा। भाई है तो भाई, चाहे 1, 2, 3, 4 हो, लोग कहेंगे भाई है, तो ये भी बहुवचन में वही रहेगा। आम, देखो हाथी, बंदर, पुत्र, ये सब, इन सब का एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। अब देखो वचन के अनुसार क्रिया कैसे बदलती है। अध्यापिका बोली, यहाँ पे एक अध्यापिका है तो हम बताएं कि अध्यापिका बोली। लेकिन जहाँ पे 2 लोग हैं वहाँ पे अध्यापिकाएं बोली। यहाँ पे क्रिया बोली हो गया। बोली मतलब बहुवचन में चला गया है। अब देखो आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग। पिताजी घर आए हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। वचन तथा संज्ञा रूप। वचन बदलने से संज्ञा शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं। लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। वचन के व्यर्थक रूप देखो, लड़का, लड़के, लड़कों शब्द रूप को वचन का त्यर्थक रूप कहते हैं। मतलब 3 रूप होते हैं। देखो एक वचन, बहुवचन, त्रियक रूप जिसको कारक सहित होता है। चरखा, चरखे, चरखों। कुछ चीज़ हैं जो कारक जुड़ने पर संज्ञा का बहुवचन रूप भी बदल जाता है। जहाँ पे कारक का प्रयोग हो जाता है वहाँ पे उसका बहुवचन रूप भी बदल जाता है। देखो एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाया जाता है। लोटा है, लोटे, मेला, मेले, डिब्बा, डिब्बे, डंडा, डंडे, कमीज, कमीजें। इस तरह से हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं। फिर हम इसके कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो एक वचन कहते हैं। और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने वचन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। आइए अब हम इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाना है। 2 चाकू हैं तो 2 चाकू यहाँ पे बहुवचन में है।
देखो 2 डिब्बा है तो ये बहुवचन में इसलिए डिब्बे का प्रयोग किया गया है। गुड़िया 3 है, ये बहुवचन है तो हम गुड़ियाँ लिखेंगे, गुड़िया नहीं लिखेंगे ये वाला। लड़के 2 हैं तो इसका मतलब ये बहुवचन में है तो हमारा ऑप्शन ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चित्र देखिए और सही वाक्य चुनिए। अध्यापिका आ गई, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में देखिए माता जी गईं, फिर है लड़का पढ़ रहा है, यहाँ एक वचन है। पिताजी पढ़ रहे हैं, ये आदर्शसूचक शब्द है। फिर देखिए शब्द पढ़िए तथा सही उत्तर पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। कमीजें ये बहुवचन है इसलिए एक वचन ये नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। ये कविताएं यह बहुवचन है। तितली एक वचन है, मोर एक वचन है। अब देखिए वाक्य के अनुसार सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माता जी ने सब्जी पकाई, आप लिफाफा खोलिए, लोटे में पानी भरा है, नानी जी ने कहानी सुनाई। बच्चों जैसे हम बता रहे हैं आप लोग भी बुक को ऐसे ही फिलअप करना, पूरा बुक इसी तरह से फिल कर लेना। देखो फिर है चिड़िया झाड़ियों में जा बैठी, आजकल गर्मियों की छुट्टी है। बहुवचन बनाकर लिखना है, मेज मेजें, आँख आँखें, लता ये लता है, यहाँ पे बच्चों एक गलती से होगी, लताएं होंगी, लताएं होंगी। घोड़ा घोड़े। तो इस तरह से ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आप लोगों का होमवर्क है कि आप इसकी रीडिंग कर डालना और बुक को कंप्लीट कर लेना। थैंक यू। अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे।